हर दिन नया प्रकाश लाता, हर कथा सिखाती सार। पौष मास का हर क्षण है ईश्वर का उपहार। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम रसपान करेंगे स्कंद महापुराण की कथा में बर्बरीक और विजय की गुप्त क्षेत्र में साधना, पांडवों से बर्बरीक की भेंट और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बर्बरीक का वध। तो प्रिय भक्तजनों, आज आप स्कंद महापुराण की कथा को पूरा जरूर सुनिए। यह अध्याय कुमारिका खंड का अंतिम अध्याय है। कल से हम रसपान करेंगे स्कंद महापुराण के अरुणाचल खंड का। तो प्रिय भक्तजनों, कल आपने सुना था घटोत्कच का विवाह और बर्बरीक का जन्म। आज आप रसपान करेंगे आगे की कथा को। तो आप हारे के सहारे लखदातार खाटू नरेश की कथा को सुनने के लिए आप इस कथा के साथ जुड़े रहिए और अंत में सुनेंगे आज सूर्य भगवान की कथा और साथ ही आदित्य स्तोत्र। पौष मास का यह अंतिम रविवार का दिन है और यह रविवार का दिन सूरज भगवान को समर्पित है। तो इसके लिए आप कथा को पूरा जरूर सुनिए। कथा सुनाने से पहले आपका बहुत धन्यवाद कि आप कथा को पूरी श्रद्धा से सुनते हुए कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, जो भी भक्त कथा को सुन रहा है वे लाइक और कमेंट जरूर करे, जिससे कथा का पूर्ण फल आप सभी को मिल सके। और कथा के अंत में सब भक्तों के नाम सुनेंगे जो कथा को नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं और कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। सबसे पहले सुनते हैं एक मनमोहक कथा। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया। उसने प्रण ले रखा था कि मैं मेरे जीवन में किसी को कुछ भी दान नहीं करूंगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर पर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी गंगा जी में स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है, तो गंगा स्नान के बाद में दान करना पड़ेगा। इसी डर से वह कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया। उसकी पत्नी हमेशा कहती कि हमारे स्वामी के पास इतना धन है, हमें दान पुण्य करना चाहिए, धन का कुछ हिस्सा धर्म कार्यों में लगाना चाहिए। परंतु वह इन बातों का कोई भी नहीं उत्तर देता, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वह कहता कि इतना बहुत सारा धन कहाँ है, हमारे पास अगर कमाई का कोई छोटा सा हिस्सा हम दान भी कर दें तो उससे क्या होने वाला है। तो अपने पति की कंजूसी देखकर उसकी पत्नी बहुत ही निराश हो जाती। ऐसा करते करते समय बीतता गया। एक दिन उस कंजूस की पत्नी कहने लगी, स्वामी, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। अब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो सब कुछ पीछे ही रह जाएगा। मैं आपको कितना समझाती हूँ, पर आप पर कोई असर होता ही नहीं। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान तो कराओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह गंगा स्नान करने चला गया। गंगा नदी उसके घर से 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पर पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर तक पैदल ही चला। जब वह दानचंद कंजूस गंगा नदी के किनारे पहुंचा, तो उसका लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वह स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने जल्दी से गंगा जी में डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वह तो उसे यह सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। तो भगवान सोचने लगे कि क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। भगवान ने एक पंडित का रूप धारण किया और वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही दानचंद की डुबकी लगाकर बाहर निकला, तो पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। तो पंडित को देखते ही दानचंद तो कांप गया और बोला, हद हो गई, यह पंडित तो मुर्दा घाट पर भी चला आया। तो पंडित वरी भगवान कहने लगे, मैं तो एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यह मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभार आप जैसे कोई यजमान आ जाते हैं, तो मैं अपने साल भर का इंतजाम एक ही दिन में कर लेता हूँ।
आज आप आए हैं तो आपको मेरे 1 वर्ष का इंतजाम करना है। तो दानचंद कहने लगा कि पंडित जी, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तो दानचंद की बात सुनकर पंडित बोला कि यह बात तो आपने बिल्कुल सही की। आपकी श्रद्धा हो उसी के अनुसार दान किया जाता है। इसलिए आप ऐसा करो, 6 महीने का इंतजाम कर दो। तो दानचंद कहने लगा, मैं 6 महीने का भी इंतजाम नहीं कर सकता। तो पंडित जी ने कहा, 3 महीने का कर दो। तो दानचंद बोला, नहीं नहीं, मैं तो 3 महीने का भी नहीं कर सकता। पंडित जी ने कहा, 1 महीने का कर दो। तो दानचंद कहने लगा, 1 महीने का क्या, मैं तो 1 दिन का भी नहीं कर सकता। आप मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार कर दानचंद बोला कि 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं, इसलिए मेरे घर आकर तुम 1 आना ले आना। तो पंडित जी कहने लगे कि विश्वास तुम्हारा कैसे करूं कि घर पर आने पर आप मुझे 1 आना दे दोगे। पहले संकल्प करो कि मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे 1 आना दे दोगे। तो दानचंद सोचने लगा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। यह सोचकर दानचंद ने संकल्प किया और अपने घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। इतनी दूर से चलकर आया था, इसलिए वह थक गया और जैसे ही वह नहा धोकर भोजन करने के बाद में सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला तो पंडित जी कहने लगे कि आपके पति गंगा स्नान करके आए हैं और मुझे 1 आना देने का संकल्प करके आए हैं। वह मुझे 1 आना दे देंगे। जाओ, उन्हें बाहर भेजो। तो दानचंद की पत्नी चुपचाप अंदर गई। आकर अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप गंगा स्नान करने गए थे, वहां पर किसी पंडित को 1 आना दान करने का संकल्प करके आए हैं। तो दानचंद कहने लगा, हाँ, मैंने एक पंडित को 1 आना देने का संकल्प किया। तो उस कंजूस पति की बात सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर आए हुए हैं। तो दानचंद सोचने लगा, वह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया, मैं तो 1 आना नहीं देने वाला। तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि जाओ, कह दो, यजमान तो बीमार हैं, इतनी दूर पैदल गए थे, पैदल आए हैं, तो उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए तुम ऐसा करो, 3-4 दिन बाद आना। तो उसकी पत्नी कहने लगी, स्वामी, 1 आने की तो बात है, क्यों नहीं दे देते? तो उसका कंजूस पति दानचंद कहने लगा कि मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, तुम जाकर उसे कह दो, यजमान बीमार हैं, कुछ दिनों बाद आना। पत्नी ने दुखी मन से मुंह बनाया और पंडित जी से कहने लगी, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए हैं, इसलिए बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। तो पंडित जी बोले, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हैं और पंडित चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने का इंतजाम कर दो, हम यहीं प्रसाद बनाएंगे और यहीं भोजन करेंगे, यहीं प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पंडित की बात सुनकर दानचंद की पत्नी अंदर गई और अपने पति को सारी बात बताई कि पंडित बोल रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, वे यहीं रहेंगे। अगर वह यहीं रुक गए तो तुम तबीयत खराब होने का बहाना कितने दिन तक बनाओगे? स्वामी, मैं तो कहती हूँ, उसे 1 आना देकर यहाँ से रवाना करो। तो दानचंद बोला, 1 आना क्या, ऐसे ही आता है, मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर पंडित से कह दो, यजमान तो मर गया। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी रोती हुई बाहर आई और रो रो कर पंडित जी से कहा, मेरे पतिदेव तो मर गए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगे, अरे राम राम, हमारे यजमान की मृत्यु हो गई और हम यहाँ से चले जाएं, ये कैसे हो सकता है? मैं उनका अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा, पहले नहीं जा सकता।
हमारे यजमान हैं, और तुम औरत जात कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी। हम सारे गांव में यजमान की मृत्यु की खबर कर देते हैं, फिर उसका अंतिम संस्कार करके हम चले जाएंगे। तो यह कहकर पंडित जी सारे गांव में कंजूस दानचंद के मरने की खबर फैला देते हैं। सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी एक आने बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी, रो रो कर बोली, ये मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन यह तो तुम्हारा मुंह बोल रहा है, जो होना था वह हो गया, जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, इसलिए तुम धीरज रखो। तो पत्नी कहने लगी, किस बात का धीरज रखूं, ये सच में नहीं मरे। तो गांव वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। सारे कहने लगे कि अचानक दानचंद की मृत्यु हो गई, तो उसकी पत्नी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा, वह सदमे में आ गई है। तो उसे दिलासा बंधा रहे हैं और उसके पति को अर्थी पर बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांस रोके पड़ा रहा। गांव वालों ने साथ साथ पंडित जी बने भगवान भी उनके साथ चल पड़े। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया। ऐसा विचित्र आदमी आज तक हमने नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए बिना मरे ही मरे की तरह पड़ा है। इसे बिल्कुल डर नहीं कि इसे सचमुच जला दिया जाएगा तो मेरा क्या होगा। ये सारा धन तो पीछे ही रह जाएगा। भगवान इस तरह सोचते जा रहे थे, तो उसे लेकर सारे गांव वाले शमशान भूमि में पहुंच गए। वहां जाकर दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया। अब केवल आग लगानी ही शेष बची थी। पंडित रूपी भगवान बोले कि ये हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे ताकि इनकी मुक्ति आसानी से हो जाए। तो भगवान उनके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु बैकुंठ से तुम्हें नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना भगवान बोल रहे हैं, तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा ये तो वही पंडित हैं, तो फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद धीरे से बोला, प्रभु बस एक आना छोड़ दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित रूपी भगवान बोले, तथास्तु, और चुपचाप वहां से चले गए। पंडित रूपी भगवान के चले जाने के बाद में दानचंद ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि भगवान चले गए। तो वह उठकर बैठ गया, और इस तरह बैठा हुआ देखकर गांव वालों को हैरानी हुई। कोई बोल रहा था कि दानचंद जिंदा हो गया, और कोई डरकर भाग गया, यह तो दानव भूत है। तो दानचंद से सभी ने कहा कि रुको, मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ, मैं मेरा भूत नहीं बोल रहा, तुम रुको, मेरी बात सुनो। फिर उसने गांव वालों को गंगा स्नान से लेकर मृत्यु तक की सारी बात बताई। तो सारे गांव वाले बड़े हैरान थे, कहने लगे कि हम रोजाना गंगा स्नान करने जाते हैं, ना जाने कितना दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमें आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, और इसने फूटी कौड़ी दान भी नहीं की, फिर भी इसी भगवान के दर्शन हो गए। वाह रे प्रभु, तेरी क्या लीला है। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद पुराण में आगे की कथा। उसके बाद काम कंटकटा को घर पर ही छोड़कर बुद्धिमान घटोत्कच अपने पुत्र को साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गया। वहां यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वसुदेव, सात्यकी, अक्रूर, बलराम और श्री कृष्ण आदि प्रधान प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देख भगवान श्री कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को भी उठाकर छाती से लगा लिया। आशीर्वाद दे अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा कुरु वंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ तुम्हें सब और से कुशल तो है ना? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? घटोत्कच बोला, देव आपके प्रसाद से मुझे सब और से कुशल है। आपकी बताई हुई स्त्री मौरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, बेटा मौरवे, तुम्हें जो कुछ पूछने की इच्छा हो सब पूछ लो। बर्बरीक बोला,
आर्यदेव माधव, मैं मन बुद्धि समाधि के द्वारा आपको प्रणाम कर यह पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं, कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग दम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को, कोई मोक्ष को श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में भी किसी एक श्रेय को निश्चित करके बताओ जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। श्री भगवान बोले, बेटा, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम श्रेय बताया गया है। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम और स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों के लिए धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले ही बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी क्षत्रियों के लिए श्रेयकर है। वैश्यों के श्रेय का साधन है पशुपालन और कृषि विज्ञान। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा ही श्रेयकर है। उसके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है। अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीविका चलावे और द्विज जातियों के हित में लगा रहे। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना ना हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरिक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की कैसे आराधना करूं? उसके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर ने क्षण भर ध्यान करके कहा, महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र नाम से विख्यात है, वही नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरिक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, भीम नंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुहृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय ये दूसरा नाम प्रदान किया है। यूं कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को, अपने पिता घटोत्कच को और वहां बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उनकी सबकी आज्ञा ले बर्बरिक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण ने विदा ले अपने वन को गया और पुत्र के गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा। उसके बाद बुद्धिमान सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने ऐसा दुर्लभ वर प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। उसके बाद वे बोली, महाधुते, तुम काल तक यहीं निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। देवियों के ऐसा कहने पर सुहृदय वहीं ठहर गया। उसके बाद मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में आदेश दिया, ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सुहृदय हमारा भक्त है, यह तुम्हारी सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके उसने भीम पौत्र सुहृदय से कहा, तुम निद्रा रहित एवं पवित्र हो, देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं यहाँ विद्या साधन रूप कर्म करूं, तब तक किसी प्रकार का विघ्न न आवे। विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरिक जब विघ्न निवारण के लिए वहां खड़ा हुआ, तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर गुम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र से गुरुओं को नमस्कार किया। उसके बाद उक्त गुरु मंत्र का अष्टोत्तर जप करके पुनः गुरुजनों को प्रणाम करके गणेश्वर विधान आरंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम स्तोत्र का वर्णन करूंगा जो बहुत छोटा होने पर भी सभी कार्यों का साधक, महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला है, सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ओम गाम गीम गूम गेम गोम गह, ये 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का विनियोग इस प्रकार है। इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर देवता, गम बीज, ओम शक्ति है। पूजा, जप, तिलक, मनोरथ सिद्धि और होम के लिए इसका विनियोग है। पूर्वोक्त मूल चंद्र से चंदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल निवेदन करें। इसके बाद मूल मंत्र का जप करें। अष्टोत्तर शत, सहस्त्र, लक्ष अथवा कोटि बार यथाशक्ति जप करके द्वादशायन हवन के लिए अग्निदेव का आह्वान करें। आह्वान के बाद गंग गणपति स्वाहा
इस मंत्र से गुगुल की गोलियों द्वारा होम करें, और जो इस प्रकार सब विघ्नों में उत्तम मंत्र का साधन करता है, उसके सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मनोभाव की प्राप्ति होती है। विजय भी इस गणेश्वर कल्प को जानते थे, अतः उन्होंने अष्टोत्तर शत जप करके गुगुल की गुटिकाओं द्वारा द्वादश आहुति दी और सिद्धि विनायक का पूजन किया। इसके बाद सिद्धि अंबिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या का साधन सहित जप किया, जिसके स्मरण मात्र से सब दुखों का नाश हो जाता है। विप्रवर, मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। शेष नाग का विशाल शरीर जिनकी शैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीतांबर धारण करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चारों व्यूह जिसके स्वरूप हैं, जिन्होंने है ग्रीव रूप धारण किया है, उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नरसिंह, वामन, त्रिविक्रम, वरदायक राम, आपको नमस्कार है। विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर, सबका बंधन छुड़ाने वाले, सब शत्रुओं का संहार करने वाले, सभी ज्वरों का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रहों का निवारण करने वाले, सब पापों का शमन करने वाले, भक्त जन आनंददायक जनार्दन, आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर अभिषेक का भाग समर्पित है। जो साधक इस अपराजितवा वैष्णवी महाविद्या का जाप, पाठ, श्रवण, स्मरण, धारण और कीर्तन करता है, उसे वायु, अग्नि, वज्र, पत्थर, बिजली और वर्षा का भय प्राप्त नहीं होता। उसके लिए समुद्र से, ग्रहों से, चोरों से भी भय नहीं रहता। इस प्रकार विजय ने संयमशील होकर मन, बुद्धि, समाधि के द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इस विद्या का पाठ करता है, उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। विजय साधन में लगे थे। उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरीक ने उसी राक्षसी को भगा दिया। उसके बाद आधी रात में दूसरा विघ्न आया, बर्बरीक ने उसका भी निवारण कर दिया। उसके बाद रेपलेंद्र नामक एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था, उसके मस्तक पर उधर 100 थे। वे अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़कर आते देख महाबली बर्बरीक भी उसकी ओर वेग से आगे बढ़ा। दोनों बहुत देर तक स्थिरतापूर्वक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरीक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर उसे अग्निकोण में महिसागर संगम के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर बर्बरीक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। उसके बाद तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई, जो पर्वताकार दिखाई देती थी। वे बड़े जोर जोर से गर्जना करती और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कपाती हुई चलती थी। उसका नाम द्रुदुहा था। उसे आती देख सूर्य और अग्नि के समान तेज बर्बरीक बड़े बेग से उसके समीप पहुंचा। उसने हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। इसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः रक्षा के लिए खड़ा हो गया। उसके बाद चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मूड मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आया। उसने बड़ा भारी वृत्ति होने का ढोंग रचा। उसे आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, ये तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने ये आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी यह बात सुनकर बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। तो कहकर बर्बरीक सहसा उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मुक्के से मार मारकर सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वह बर्बरीक के भय से भागा और एक गुफा के बिल में समा गया। बर्बरीक ने क्रोध में भड़कर बड़े बेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान बेग दौड़ से भागा और पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नामक नगरी में वह निवास करता था। बर्बरीक वहां भी उसके पीछे पीछे जा पहुंचा। उसे देखकर पलाशी नाम वाले दैत्यों में दौड़ो, मारो, काटो, फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजदंडों से और किन्हीं को छाती के धक्के से मार मारकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग
वहां आए और नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा सुहृदय की स्तुति करते हुए बोले, भीम नंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को पीड़ा दी और पाताल से नीचे गिरा दिया। आज आप हम नागों से कोई मनवांछित वर मांगिए, हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने को उत्सुक है। बर्बरीक बोला, नागगण, यदि मुझे वर देना है तो मैं यही मांगता हूँ कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ले। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरीक नागों को वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित हो वहां से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कल्प वृक्ष के नीचे एक सर्व रतन में लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब और फैल रहा है। बहुत सी नाग कन्याएं पूजन कर रही हैं। यह देखकर बर्बरीक को बड़ा विस्मय हुआ। उसने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी शिवलिंग की स्थापना किसने की? शिवलिंग को चारों दिशाओं की ओर ये जो मार्ग गए हैं, इनका भी परिचय दो। वीर बर्बरीक का वचन सुनकर नाग कन्याओं ने सकुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके इस महालिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान, पूजन से सब सिद्धियों को देने वाले हैं। इस लिंग के पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला गया है। नागलोक सुविधा पूर्वक वहां तक पहुंच सके, इसके लिए इलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर शूरपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे कर्कोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनाया है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इसी प्रकार उत्तर से निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए तैयार किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे जाने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र के शिवलिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, ये सब बातें हमने बता दी। अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले तो यह बताइए, आप कौन हैं? अभी अभी आप दैत्य के पीछे लगे थे, अब आप अकेले ही लौट रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं, पति रूप में आपका वरण करती हैं। आप हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। बर्बरीक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरुवंश में हुआ। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पौत्र हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः पृथ्वी पर लौटा जा रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार का मेरा प्रयोजन नहीं, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। यूं कहकर बर्बरीक ने शिवलिंग का पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया, फिर उन सब कन्याओं को देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद ने मुझे अनुपम सिद्धि प्रदान की है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो, विजयी बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो तो उसके शरीर को भी यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। बर्बरीक बोला, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वह साधु है। तो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसे साधुता में कौन गुण? अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए। मेरा इससे क्या प्रयोजन? मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। उसके बाद देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वर प्रदान किया और उनका नाम सिद्ध सेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। उसके बाद कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए। विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में स्नान के लिए आए। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग में थके मांदे होने के कारण कहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वही विराजमान था। बर्बरीक ने वहां पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी उसे नहीं जानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उसकी भेंट नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी वहां पर खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन ने कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन ने नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया।
जल देखकर उन्होंने वही पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय सुहृदय ने ऊपर से ये सत्य वचन कहा, ओ दुर्मते, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो, सब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा, कुरु राक्षस हम, तुम क्यों ऐसी कठोर बातें कहते हो? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? वे प्राणियों के भोग के लिए ही होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान बताया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है? यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्त धर्म का अनुष्ठान करते हैं? क्यों बावड़ी, कूप और तड़ाक बनवाते हैं? सुहृदय बोला, निसंदेह तुम्हारा कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। ऐसी विधि भी है, परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं, जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी वहीं भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है, जहाँ भक्त पुरुष देवताओं के स्नान कराने के लिए जल न लेते हों, और जो सरोवर देव स्थान से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का यह कर्म है। पहले बाहर ही दोनों हाथ पैर धोकर फिर कुंड में स्नान करना चाहिए, अन्यथा दोष बताया गया है। क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना? जो जल में मल, मूत्र, विष्ठा, कफ, तूक और कुल्ला छोड़ते हैं, वे ब्रह्म हत्यारों के समान हैं। इसलिए ओ दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकलो। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं, तो तुम तीर्थों में किस लिए घूमते हो? नादान, जिसके हाथ पैर और मन भलीभांति संयमित नहीं, जिसके द्वारा सभी क्रिया निर्विकार भाव से की जाती हैं, वही तीर्थ का फल पाता है। मनुष्य पूर्व कर्म के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, परंतु उभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ एक कल्प की भी आयु मिले तो उसे स्वीकार ना करो। भीमसेन बोले, कौ की तरह तेरी काय काय की कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान बहरे हो गए हैं। अब तो अपनी इच्छा के अनुसार यह विलाप कर, यह चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। सुहृदय ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी भी प्रकार तुम्हें पाप न करने दूंगा। हमारे इस कुंड में से तो तुम बाहर ही शीघ्र निकल आओ, नहीं तो ईंटों के टुकड़े से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यूं कहकर बर्बरीक ने ईंटें उठा ली और भीमसेन के मस्तक को लक्ष्य कर फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आए। फिर दोनों में भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे से धुड़कते हुए आपस में गुथ गए। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरीक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरीक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरीक, यह भरत कुल के रतन तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं। इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने योग्य हैं। भगवान शंकर का वचन सुनकर सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर चरणों में गिर पड़ा और बोला, हाय, मुझे धिक्कार है, बड़े कष्ट की बात है। पितामह, मुझे क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते और बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघकर कहा, वत्स, जन्म काल से ही ना तो तुम हमें जानते हो, न हम तुमको जानते हैं। केवल घटोत्कच और भगवान श्री कृष्ण से सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु यह सब बात भी हम भूल गए थे, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो ये दुख आया है, वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा, तुम शोक ना करो, तुम्हारा इसमें तनिक दोष नहीं, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाले पर कोई भी क्यों ना हो, क्षत्रिय के लिए दंडनीय ही है। साधु क्षत्रियों को उचित है यदि कुमार्ग पर चलें तो अपनी आत्मा को भी दंड दें। फिर पिता, माता, सुहृद, भ्राता और पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ा हर्ष हुआ। मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम वर पाने योग्य हो, मेरे और दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने की अधिकारी हो, अतः शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। बर्बरीक बोला, पितामह, मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं। प्रभो, न तो आप मेरी ओर देखें, न मेरा स्पर्श करें। ब्राह्मण लोग अब सभी पापों को प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु माता पिता का भक्त नहीं, उसे उद्धार का कोई उपाय नहीं।
अतः जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई, उस अपने शरीर को आज मैं महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा पातकी ना हो। कहकर बलवान बर्बरीक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। उसके बाद सिद्धि अंबिका और चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाकर बोली, वीरेंद्र, अनजान में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता। यह बात शास्त्रों में बताई गई है, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारे पितामह भीम पुकार पुकार कर तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देने को उत्सुक हैं। वीर, यदि तुम इस शरीर को छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पातक लगेगा। अतः महामते, तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वत्स, वे साक्षात भगवान विष्णु हैं। उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत उत्तम है, इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरीक उदास मन से लौट आया। बर्बरीक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यूं कहकर वहां आई हुई सब देवियां अंतर ध्यान हो गई। भीमसेन भी बर्बरीक के साथ लेकर अन्य पांडवों से भी सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी प्रशंसा की और आलस्य त्याग कर और विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया। सूत जी कहते हैं, उसके बाद पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर जब उपलब्ध नामक स्थान में राजा युद्ध के लिए एकत्र हो गए, तब महारथी पांडव भी युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में आकर स्थित हुए। दुर्योधन आदि कौरव भी वहां पहले से टिके हुए थे। उस समय भीष्म जी ने रथियों और अतिरथियों की गणना की। उसका सब समाचार गुप्तचरों द्वारा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के राजाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण से कहा, देवकी नंदन पितामह भीम ने रथियों और अतिरथियों का वर्णन किया है। उसे सुनकर दुर्योधन ने अपने पक्ष के महारथियों से पूछा है कि कौन वीर कितने समय में सेना सहित पांडवों का वध कर सकता है। इसके उत्तर में पितामह भीष्म और कृपाचार्य ने 1 मास तक हम सबको मारने की प्रतिज्ञा की है। द्रोणाचार्य ने 15 दिनों में, अश्वत्थामा ने 10 दिन में, सदा मुझे भयभीत करने वाले कर्ण ने 6 दिन में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की है। अतः ये प्रश्न मैं अपने पक्ष के महारथियों के सामने रखता हूँ, कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है। राजा युधिष्ठिर का वचन सुनकर अर्जुन बोले, महाराज, भीष्म आदि महारथियों ने जो प्रतिज्ञा की है वह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय से पहले कैसे किया हुआ निश्चय झूठा है। आपके पक्ष में भी जो वीर राजा हैं, वे युद्ध के लिए कमर कसकर रणभूमि में डटे हैं। देखिए, ये नरश्रेष्ठ काल के समान निर्दोष हैं। द्रुपद, विराट, केकई, सहदेव, सात्यकी, दुर्जय वीर चकितान, धृष्टद्युम्न पुत्र सहित महापराक्रमी घटोत्कच, महाधनुर्धर भीमसेन आदि सभी किसी न किसी से परास्त न होने वाले भगवान श्री कृष्ण, ये सब आपके पक्ष में हैं। मैं तो समझता हूँ इनमें से एक एक वीर सारी कौरव सेना का संहार कर सकता है। इनसे डरकर कौरव इस प्रकार भागेंगे जैसे सिंह से डरे हुए मृग। बूढ़े भीष्म से, बूढ़े बाबा द्रोण और कृपाचार्य अश्वत्थामा से आपको क्या भय? अथवा चित्त की शांति के लिए आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी बात सुने। मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित सभी कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर घटोत्कच के पुत्र ने हंसते हुए कहा, महात्मा अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह मुझे सही नहीं जाती, क्योंकि इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहें। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सभी को यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, दोनों अक्षय तूणी को और भगवती सिद्धि अंबिका को दिए हुए इस खड़ग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तुएं मेरे पास हैं, तभी मैं इस प्रकार सबको जीतने की बात कहता हूँ। बर्बरीक का वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। अर्जुन ने भी आक्षेप करने के कारण लज्जित हो श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्र ने अपनी शक्ति के अनुरूप बात कही है। इसके विषय में बड़ा अद्भुत बातें सुनी जाती हैं। पूर्व काल में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद यादवेंद्र श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, वत्स, भीम, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को जिस प्रकार विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? सभी प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर
और अतिरिक्त बल से संपन्न नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष चढ़ाया और उस पर बाण संधान किया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ा। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वे दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव कृपाचार्य अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थानों में देवी के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध, कदापि शस्त्र ग्रहण न करें। मैं 2 ही घड़ी में सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि चित्त में बड़ा विस्मय हुआ। वे सब लोग बर्बरीक को साधुवाद देने लगे, जिससे महान कोलाहल छा गया। बर्बरीक जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही श्री कृष्ण ने कुपित होकर अपने तीक्ष्ण चक्र से बर्बरीक का मस्तक काट गिराया। यह देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, अहो, यह क्या हुआ? घटोत्कच का पुत्र कैसे मारा गया? पांडव अन्य राजाओं के आंसू बहने लगे। घटोत्कच हा पुत्र कहता हुआ शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसी समय सिद्धि अंबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची। श्री चंडिका ने घटोत्कच को सांत्वना देते हुए उच्च स्वर से कहा, सब राजा सुने, विदितात्मा भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बरीक का वध किस कारण से किया है वह मैं बतलाती हूँ। पूर्व काल की बात है। मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्र हुए। उस समय भार से पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारें। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हैं? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के भारभूत सब दैत्यों का संहार करूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुपित होकर बोले, दुर्मते, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी दुस्सह है। उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध का आरंभ होगा, उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से याचना की, भगवान यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो एक मैं प्रार्थना करता हूँ, जन्म से ही मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव सभा में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा और आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे। सूर्यवर्चा ही यह घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया। अतः समस्त राजाओं को श्री कृष्ण में दोष नहीं देखना चाहिए। भगवान बोले, राजाओं, देवी ने जो कुछ कहा वह निसंदेह वैसा है। मैंने देश समाज में सूर्यवर्चा को जो वर दिया था उसका स्मरण करके ही गुप्त क्षेत्र में देवी की आराधना के लिए मैंने इसे नियुक्त किया। राजाओं से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण फिर चंडिका से बोले, देवी यह भक्त का मस्तक है, अमृत से सींचो, राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवी ने वैसा किया। जीवित होने पर उस मस्तक से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति मिले। भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य रहेंगे तब तक तुम लोगों के द्वारा पूजनीय होगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो, वहीं से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर सभी देवियां आकाश में जाकर अंतर्ध्यान हो गई। बर्बरीक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया। उसका शरीर जमीन पर था। यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ। उसके बाद कौरव पांडवों की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया, जो लगातार 18 दिनों तक चला। युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दय दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, पुरुषोत्तम, इस महान संग्राम सागर में आपने ही हम लोगों पर पार उतारा है। हे नाथ, हे हरे, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। भीमसेन बहुत भोले थे। उन्होंने धर्मराज की यह बात कुछ भारी लगी। उन्होंने तनिक असहिष्णुता के साथ युधिष्ठिर से कहा, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो यह मैं भीम हूँ। आप मेरा तिरस्कार करके पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कह के कृष्ण की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? धृष्टद्युम्न, अर्जुन, सात्यकी और मैं, जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाया, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भीमसेन की अनुचित बात सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन बोले, भाई भीमसेन, राम राम, आप ऐसी बात बिल्कुल ना कहिए। आप जनार्दन श्री कृष्ण को यथार्थ जानते नहीं।
मेरे, आपके और किसी भी अन्य वीर के द्वारा शत्रु का वध नहीं किया गया। युद्ध के समय मैं सदा देखता था, मेरे आगे आगे कोई एक पुरुष शत्रुओं को मारता हुआ चला करता था। मुझे पता नहीं वह कौन है। अर्जुन की बात सुनकर भीमसेन बोले, तुम निश्चय ही बड़े भ्रम में हो। भला युद्ध में दूसरा कौन शत्रुओं को मारता है? तथापि यदि तुम्हें विश्वास न हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित पौत्र बर्बरिक के मस्तक से पूछ लो, उसने तो सारा युद्ध देखा है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बरिक से पूछा, बेटा बताओ, युद्ध में कौरवों को किसने मारा? बर्बरिक ने कहा, मैंने तो शत्रुओं के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते देखा। उस पुरुष के बाईं और 5 मुख और 10 हाथ थे, जिसमें वह शूल आयुध धारण किए हुए थे। दाहिनी ओर एक मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित था। उनके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे। दाहिनी ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी, दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी, दाईं ओर कौस्तुभ मणि छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाले अन्य किसी पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बरिक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल उद्भासित हो उठा, पुष्प वृष्टि होने लगी, देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी, साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इससे भीमसेन लज्जित होकर लंबी सांसें लेने लगे। भीमसेन ने तन मन वचन से भगवान कृष्ण को प्रणाम करके कहा, केशव, मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने अपराध किए उसके लिए क्षमा करो। हे पुरुषोत्तम, हे नाथ, मैं मूर्ख हूँ, तुम मेरे प्रति प्रसन्न हो। भगवान ने हंसकर कहा, अच्छी बात, सब क्षमा किया। उसके बाद भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के समीप जाकर खड़े हो गए। तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, हम लोगों से जो अपराध हो गए क्षमा करना। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बरिक ने प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। भगवान वासुदेव भी अवतार संबंधी सब कार्य पूरा करके परम धाम को पधारे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें बर्बरिक के जन्म का वृतांत बतलाया, गुप्त क्षेत्र का भी वर्णन किया। इस क्षेत्र का प्रमाण ब्रह्मा जी ने 7 कोस का बताया है। ये संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। इस प्रकार परम पवित्र महासागर संगम का वर्णन किया गया। जिसका श्रवण पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही पवित्र, पुण्यदायक, यश की वृद्धि करने वाला और पाप को हरने वाला है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वे पुण्य का भागी होता है। प्राण नाश के बाद भगवान शिव के धाम को जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो, परम धन्य, यशोदायक, निश्चय पुण्यप्रद और मनुष्य मात्र के पाप हारक, उत्तम मोक्षदायक पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह सूर्यमंडल को वेद कर भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरे के सहारे लखदाता, शीश के दानी, खाटू नरेश की जय। ये भक्तों, आप सुन रहे थे स्कंद महापुराण में माहेश्वर खंड, कुमारिका खंड। आज कुमारिका खंड का समापन हो गया। आगे के अध्याय से हम रसपान करेंगे अरुणाचल महात्म्य खंड का। तो प्रिय भक्तजनों, आप अरुणाचल महात्म्य खंड में सुनेंगे भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना, ब्रह्मा और विष्णु को उनकी स्तुति करना। अभी तक हमारे 2 अध्याय संपूर्ण हुए हैं। कल से हम तीसरे अध्याय की ओर अपना प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप स्कंद महापुराण की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। अगर आप स्कंद महापुराण के संपूर्ण अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो पौष माह के प्रथम अध्याय से आप इस सीरीज को सुन सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं आज रविवार के दिन सूर्य भगवान की कथा। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी जिसका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसे उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते हुए देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितनी मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखी जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उनकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा ने संज्ञा को अपने साथ हाथी पर बिठाकर सैर के लिए निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देख उन्होंने पूछा, बेटी, अब तो तुम छोटी नहीं, सोचता हूँ जल्दी ही तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो? पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं, संज्ञा ने उत्तर दिया।
ठीक है, हम सूर्य के साथ तुम्हारा विवाह करा देते हैं। विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इनसे पूछ लीजिए, क्या ये मेरे ताप को सहन कर पाएगी? विश्वकर्मा संज्ञा को एक और ले गए और कहा, सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप? हाँ पिताजी, संज्ञा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हो गया। संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोक चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुख पूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मुनि बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, आशीर्वाद सच निकला। जब वे कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था। बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उन्हें अपने पास बुलाया तो वे अपनी आंखों पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा मेरी ओर देखो, तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, आपके ताप से तो मेरी आंखें खुल नहीं पा रही। संज्ञा ने कहा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम मुझे अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सम्मति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने क्रोधित होते हुए कहा, स्वामी, इसमें मेरा दोष नहीं। संज्ञा बोली, आपका ताप इतना प्रखर है। सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे और बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली हैं। अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उन्हें विवश किए हुए था। संज्ञा की एक सखी थी, उसका नाम था छाया, जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी। संज्ञा ने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। संज्ञा ने छाया को बुलाया और अपनी समस्या बताई। संज्ञा की बातें सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? संज्ञा ने कहा, तुम संज्ञा बनकर मेरे पति के पास जाओ, उनकी पत्नी और मेरे बच्चों की माँ बनकर रहो। छाया ने कहा, उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो मैं क्या कहूंगी? संज्ञा ने कहा, कह देना मैं संज्ञा हूँ, परंतु भेद मत खोलना। छाया ने कहा, यह सब मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये देव कभी भी मुझ पर बिगड़े, यह शाप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। संज्ञा ने कहा, ठीक है छाया, अब जाओ, मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है। संज्ञा फिर भी एक भरसक प्रयत्न करूंगी, छाया बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी, मैं मायके चली जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ दिन वहां रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे स्त्री की शोभा पति के घर में है। ऐसे विचारों में उलझी संज्ञा मायके को चल पड़ी। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। कुछ समय बाद संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका सत्कार किया और बोले, बेटी आओ, सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में सूर्यदेव का ताप मैं सहन ना कर सकी। संज्ञा कुछ दिन वहां सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संज्ञा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु विवाह हो जाने के बाद स्त्री को मायके में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है, यही मैंने सोचा था। संज्ञा मन ही मन सोचने लगी और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्यदेव के सामने नहीं जा सकती।
इसलिए घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति को कम करने के लिए उदय छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया। सूर्य देव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई मेरे पास। क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेद भरे स्वर में बोली। सूर्यदेव ने कहा, संज्ञा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। छाया ने कक्ष में लेटे दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्राय सोचा करती थी, बेचारी संज्ञा कितना अच्छा घर त्याग कर गई है, क्या वह कभी नहीं लौटेगी। कुछ समय बीतने के बाद छाया को एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी और मन ही मन विचार करने लगी, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा की ही छाया हूँ। छाया ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। अब छाया का व्यवहार बदलने लगा। वह अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने लगी, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को छाया का व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। वे अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है, परंतु हम भाई बहन से नफरत करती है। एक दिन तो हद हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटती हुई बोली कि तुम लोग मरते भी नहीं, मर जाओ तो मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक पीटती रही तो यम से रहा नहीं गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, माता, अब तुमने यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत, मुझे धमकी देता है। ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्यदेव से शिकायत नहीं की कि कहीं उनका भेद उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से शिकायत कर दी। पिताजी, ये स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी, मैं देख लूंगा, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह कोई अवश्य मायाविनी है। सूर्यदेव गुस्से में भरकर छाया के पास पहुंचे, उसके केश पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ, तुम कौन हो, अन्यथा मैं कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ। वह आपकी देखभाल का कार्य मुझे सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ है? सूर्यदेव ने पूछा। छाया ने कहा, अपने पिता के यहाँ है। सूर्यदेव सीधा विश्वकर्मा के पास पहुंचे। उनसे पूछा, संज्ञा कहाँ है? वे तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी। विश्वकर्मा ने बताया। अब कहाँ है? मैंने ध्यान करके पता किया कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वे जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को बताया। तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संज्ञा को खोजने के लिए निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की कि तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचरण करते देखा है, राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण की क्या बात है? वह घोड़ी मानवी भाषा में बोलती है। देव, राहगीरों ने उत्तर दिया, तो वह अवश्य ही संज्ञा होगी। सूर्यदेव बोले। सूर्यदेव घोड़ी के निकट पहुंचे और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब तुम ये घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, मैं ये रूप नहीं त्यागूंगी स्वामी। संज्ञा ने उत्तर दिया, तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। सूर्यदेव ने कहा। सूर्यदेव कहते हैं। विश्वकर्मा बोले। सूर्यदेव ठीक कहते हैं बेटी, मैंने इनके तेज का 8वां भाग कम कर दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी।
फिर संज्ञा ने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी हमारे बच्चे तो सकुशल है ना? हाँ, दोनों बच्चे ठीक हैं, मनु, यम और यमुना। अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं जाऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया और सदा सुख शांति से रहने का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक को चले गए और छाया बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। हमें सूर्यदेव की कथा के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपसे बार बार निवेदन है, अगर आपको कथा अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य नारायण भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए। ओम गणेश सूर्याय नमः। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले, देवता और असुरों से नमस्कृत, विश्ववान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विन कुमार मरुदंड मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य है। अदिति पुत्र सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गव्यमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्राचर्य हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती सात घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण की उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण, अपा मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पलगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले,
मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूपी, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह, तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उद्याचल और पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न, सारंग, शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाली प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन आप जल्दी करो। तो प्रेम से बोलिए सूर्य। अब आइए सुनते हैं उन सभी भक्तों के नाम जो कथा को नित्य प्रति सुनकर कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूरी करना और नव वर्ष ढेर सारी खुशियों के संग आए। मीना योगेंद्र कुमार जी, दीक्षा दक्ष सारस्वत जी, सरोज गुप्ता जी झांसी से, रुक्मणी शर्मा जी अंबाला से, एक श्रोता है नारोबी से, पूजा जितेंद्र यादव जी,
अमर सिंह चौहान जी अरनौत से, नंदलाल सचदेवा जी गुरुग्राम से, पूनम मनिक जिंद शुगर मिल से, पूर्णिमा पेंडरिया जी असनारा से, कीरा चोपड़ा बुरारी से, कंचन देवी जी दिल्ली से, संगीता तिवारी जी देवरिया से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, मधुलिका अर्पित जी सुरेंद्र भीलवाड़ा राजस्थान से, ममता प्रदीप वाशने जी गांधीनगर से अलीगढ़, गंगा सेन जी अंजस से, नर्मदा सेन जी अंजस से, कुसुम्बा जी और राधिका जी माहौल दिल्ली जगतपुरी से। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। स्कंद महापुराण की कथा को अपना इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप इस स्कंद महापुराण की कथा के साथ जुड़े रहिए। स्कंद महापुराण की कथा एक लंबा पुराण है। इसमें 3000 पेजों का संग्रह है। अब तक हमने केवल 2 ही अध्यायों का रसपान किया है, तो इसलिए यह अध्याय कम से कम 2 से 3 माह तक चलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप स्कंद महापुराण की कथा को पूरा सुनने के लिए जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम रसपान करा सकें, लेकिन उसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हम इससे ज़्यादा नहीं सुना सकते। शायद कोई दर्शक पूरे अध्याय को एक साथ सुनना पसंद ना करे, तो इसीलिए आप कथा के साथ जुड़े रहिएगा और अपना सहयोग इसी तरह देते रहिएगा। माघ मास में आप सुनेंगे एक नई सीरीज जिसमें भागवत कथा का हम रसपान कराएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि माघ मास महात्म्य और भागवत कथा का रसपान करने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।